हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। हमेशा हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ प्ले या किसी पोएम के बारे में पढ़ते हैं। आज हम कुछ अलग ट्राई करेंगे। आज हम इसमें एक वोकैब का सेशन भी ऐड करेंगे। आज हम इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए से स्टार्ट करेंगे हम। अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज अ फूड। एक ऐसी जगह जहाँ पे जो एनिमल्स को है उनको काट दिया जाता है और उनको फूड के लिए काट दिया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? अबॉइटर, यानी कि कसाई खाना जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है द सुपीरियर मोनेस्ट्री। किसी मोनेस्ट्री के सुपीरियर को क्या बोला जाता है? अबोट, यानी मठ गुरु बोला जाता है, ठीक है। थर्ड, अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। किसी वर्ड या फ्रेज की छोटी फॉर्म जब हम कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एब्रीवेशन बोलते हैं। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और अ थ्रोन। खुद की अथॉरिटी को या फिर उसको त्याग देने को क्या बोलते हैं? एब्डिकेट करना। इसे एब्डिकेशन भी बोलते हैं। एब्डिकेशन वर्ड आपने सुना होगा, यानी त्याग देना, तो इसे क्या बोलते हैं? एब्डिकेट। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। सेम एब्डिकेशन। वो उस प्रोसेस को क्या करते हैं? क्या कहते हैं? एब्डिकेशन कहते हैं। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। सही जगह से अलग हो जाना, वो क्या कहते हैं? एबरेशन कहलाता है, सही जगह से हट जाना। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। कोई चीज़ हो रही है, उसको फॉर्मली उस चीज़ को एंड करना, किसी प्रैक्टिस को एंड करना, या कोई इंस्टीट्यूशन है उसको बंद करना, या किसी सिस्टम को बंद करना, उसे कहते हैं एबोलिश करना, ठीक है। ये वर्ड आपने सुने होंगे, एब्डिकेट करना, एबोलिश करना। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री के वहाँ के जो मूल निवासी, उन्हें क्या बोला जाता है? एबोरिजिन्स बोला जाता है। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। कोई चीज़ है, मान लो किसका हम जिस्ट बताते हैं, जिसका किसी का सार बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एब्रिज करना, एब्रिज कहते हैं। उसके लिए वन वर्ड है। वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल या फिर रिडिकुलस जो होता है उसे एब्सर्ड बोलते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में हमने बहुत जगह पढ़ा है एब्सर्डिज्म, राइट। टू इंक्रीज द स्पीड। किसी चीज़ की स्पीड बनाए, यानी एक्सेलरेट करना। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग। अ पार्टनर इन क्राइम, जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं, दोस्तों के लिए हम ये यूज़ करते हैं, अ पार्टनर इन क्राइम। उसे क्या बोलते हैं? अकम्प्लिश, यानी किसी अकम्प्लिस जिसने आपकी हेल्प करी हो किसी भी गलत काम में। अ पर्सन हु प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट। किसी अकाउंट के रखने को, जो पर्सन है जो अकाउंट को संभालते, उसे क्या कहते हैं? अकाउंटेंट, हिंदी में मुनीम। स्टडी ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन अ कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। ये बात कोर्ट में बोलना, किसी को बरी करना, उसको क्या बोलते हैं? एक्विट कर दिया, ठीक है। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, जो करते हैं जिम्नास्टिक, उसे क्या बोलते हैं? एक्रोबैट्स बोलते हैं, कलाबाज। अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट मेक्स अप द नेम ऑफ समथिंग। पहले जिससे एक ऐसा वर्ड जो किसी के पहले नाम से बना हुआ है, वर्ड्स के शब्दों के पहले अक्षर से बनने वाला, उसे क्या बोलते हैं? एक्रोनिम बोलते हैं। फियर ऑफ ग्रेट हाइट, जिसको बहुत ज़्यादा हाइट का डर लगता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट इन द फिल्म और प्ले और फिल्म, इसमें उसे क्या कहते हैं? एक्ट करना बोलते हैं। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजंस। कुछ एक ऐसी एबिलिटी, कोई होता है ना, कईयों का प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, वो उसी टाइम फटाफट इंस्टेंट डिसीजन ले ले, बहुत कम टाइम लेके, उसे एक्यूमेन बोलते हैं। अ पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, या फिर हार्मफुल ड्रग्स पे या किसी चीज़ पे जो डिपेंड रहता है, जिसे लत लग जाती है, उसे क्या बोलते हैं? एडिक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है बिलीव इन एंड फेलो ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ। किसी चीज़ में विश्वास रखना, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना, उसे क्या कहना है? एडहर, पालन करना। द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ अ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। एक ऐसा पीरियड जिसकी प्यूबर्टी की स्टार्टिंग है और अडल्टहुड तक का, यानी कि आप लगा लो 12 से लेकर 18 साल तक का जो टाइम होता है, उसे क्या कहते हैं? एडोलसेंस बोला जाता है। एंड एक्सट्रीमली यंग मैन, एक बहुत एक्सट्रीम यंग मैन को एडोनिस बोला जाता है, ठीक है। अ पर्सन हु सपोर्ट और स्पीक इन अ फेवर ऑफ समथिंग। एक ऐसा पर्सन जो किसी की फेवर में बात करता है, उसे क्या कहते हैं? एडवोकेट। कोर्ट में होता है ना एडवोकेट। ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग या लिविंग इन एयर, जो एयर में रहता है, उसे क्या बोलते हैं? एरियल, यानी हवाई। कंसर्न विद ब्यूटी और अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, जो किसी की ब्यूटी से रिलेटेड हो या उसका अप्रिसिएशन से रिलेटेड, उससे कहते हैं एस्थेटिक बोलते हैं। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। किसी मीटिंग में हमने कोई आइटम डिस्कस करनी, उसे क्या कहते हैं? एजेंडा कहा जाता है। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वल, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, उसे क्या कहते हैं? एग्रेसिव कहते हैं। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग को क्या कहते हैं? एगोनी, यानी कष्ट। नेक्स्ट है फियर ऑफ पेन। किसी को डर, पेन का डर होता है, उसको एल्गोफोबिया कहते हैं। शरीर में कष्ट होने का डर होता है जिसे। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड
यू आर यूज टू, एक किसी और फॉरेन कंट्री से बिलोंग करने वाला या जो एक किसी एरिया से नहीं बिलोंग करता उसे एलियन बोला जाता है, अजनबी। एन अलाउंस मेड टू वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, कोई पर्सन जो हस्बैंड वाइफ लीगली सेपरेट होता है, आजकल बहुत कॉमनली यूज हो रहा है वर्ड एलिमनी, ठीक है। अ स्टोरी प्ले पिक्चर इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, अ क्वालिटी सच एज ट्रूथ एंड इविल डेथ, कुछ ऐसी क्वालिटी मतलब उसमें कुछ मीनिंग हिडन हो, उसे एलिगोरी बोलते हैं। जैसे हमारे पास हमने देखी है काफ़ी एब्सलम एंड अकिटोफिल, बिब्लिकल एलिगोरी है, यानी कि जिसमें कुछ और उस चीज़ों का उन कैरेक्टर्स का यूज़ करके वो कुछ और किसी और की स्टोरी बताना चाह रहा हो, कुछ और कन्वे करना चाह रहा हो। Commencement of adjacent word with the same letter, repetition of an initial sound in two or more words, एक जैसे वर्ड का बार बार रिपीट हो जाए उसे एलिट्रेशन बोला जाता है। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, एल्मा मैटर, जिसमें कोई भी पर्सन जहाँ शिक्षा पाई है उसने उसे क्या कहा जाता है, एल्मा मैटर कहा जाता है। माउंटेन क्लाइंबिंग क्या है, एल्पिनिज्म, इसको कैसे याद करोगे, एल्प एक पर्वत है ना, तो एल्पिनिज्म यानी पहाड़ पे चढ़ाई करना। अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग आर मेड टू डेटी, यानी कि एक फ्लैट सरफेस जहाँ पे भगवान को चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, अल्टर बोला जाता है। द हाइट अबव सी लेवल से ऊपर की हाइट को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहा जाता है। नेक्स्ट है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, कोई चैरिटी में डोनेट करता है ये कह के कि भाई वो भला करना चाह रहा है तो उसे एल्ट्रुइस्ट बोला जाता है, परोपकारी। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, एलुमिनस, एल्मा मैटर स्कूल या यूनिवर्सिटी, सॉरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो भी, और एल्यूमिनाई बोलते हैं जिसे हम। नेक्स्ट एल्यूमिनस कहा जाता है वन हु प्लेस फॉर प्लेजर रेदर देन अ प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन की बजाय मज़े के लिए कहते हैं उसे एमेच्योर बोला जाता है, शौकीन व्यक्ति। फियर ऑफ राइडिंग अ कार, किसी को राइड कार में डर लगता है, एमेक्सोफोबिया बोला जाता है। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में किसी का रिप्रेजेंटेटिव तो उसे एम्बेसडर बोला जाता है, दूत। एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, जो दोनों हाथों को बराबर यूज़ करता सकता है उसे एम्बीडेक्स्टरस कहा जाता है, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ द टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, कोई भी चीज़ जिसके दो अर्थ निकल सकता है या दो तरीके से उसको समझा जा सकता है उसे एम्बिगुअस बोला जाता है। हैविंग ऑफ शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग, जो दोनों अच्छी भी फीलिंग दिखा रहा है और बुरी भी दिखा रहा है उसे एम्बिवेलेंट बोला जाता है। रिडली रीचिंग टू सजेशन एंड इन्फ्लुएंस, फीलिंग टू बी गाइडेड या कंट्रोल करना, जिसे एमेनेबल बोला जाता है। एक ऐसा पर्सन जिसको जो आसानी से आपकी बात मान ले उसे एमेनेबल बोला जाता है, ठीक है। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, किसी की आधी या पूरी मेमोरी चली गई जिसे एमनीशिया बोला जाता है, एमनीसिया। एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, किसी को छोड़ना, बरी करना या क्षमा करना, राज क्षमा। एमनेस्टी, बरी करना एक्विट होता है, अलग होता है, किसी को ऑफिशियली माफ़ कर देना उसे एमनेस्टी बोला जाता है। नेक्स्ट है नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स, नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, कोई ऐसा जो मॉरल रूल को फॉलो नहीं कर रहा या फिर किसी के सही और गलत की बात की पहचान नहीं, उसे एमोरल बोला जाता है। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड और वाटर, ऐसा एनिमल जो वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते हैं उसे एम्फीबियन बोला जाता है। अ पर्सन हु हैज़ और हैड वन और मोर लिम्स रिमूव, किसी का एक या एक से ज़्यादा लिम्ब यानी हाथ या पैर उसको रिमूव कर, एम्प्यूटी बोला जाता है, अपंग बोला जाता है जिसे। अ पर्सन हु बिलीव दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, एनार्किस्ट, अराजकतावादी, यानी एक ऐसा इंसान जो ये मानता है कि कोई लॉ नहीं होना चाहिए, कोई रूलिंग राजा नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, उसे बोलते हैं। अ सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट और एनार्की बोला जाता है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई गवर्नमेंट नहीं होती, ये सब। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो रिलेटेड होते हैं उसे एनाटमी बोला जाता है। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, एक ऐसा इंसान जो कि क्या करते हैं, रेडियो को, टेलीविज़न को, इनको प्रेजेंट करता है, उन्हें एंकर बोला जाता है। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, काफ़ी पहले से जो बिलोंग करता है उसे एंशियंट बोला जाता है। एंशियंट, शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एनेक्डोट बोला जाता है। अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, एनेस्थेटिक्स बोला जाता है जो एनेस्थीसिया देते हैं। लाइक अ वीक ओल्ड मैन, ओल्ड विमेन की जरूरत जो हो, कमज़ोर बुढ़िया जैसा, उसे एनाइल बोला जाता है। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एनिमोसिटी, किसी के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग घृणा करना, उसे वो बोला जाता है, एनिमोसिटी बोला जाता है।
नेक्स्ट है टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, किसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना. एनहिलेट, जड़ से नामो निशान मिटा देना. द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन अ सम प्रीवियस, सेम डेट को पिछले साल में कुछ हुआ उसे एनिवर्सरी बोला जाता है. विद द नेम दैट इज़ नॉट नोन, दैट इज़ नॉट मेड, एक ऐसा नाम जिसके बारे में हमें नहीं पता, नाम के बारे में नहीं पता, एनोनिमस बोला जाता है. ऑब्सेसिव डिज़ायर टू लूज़ वेट बाय रिफ्यूजिंग टू इट, एक ऐसा पर्सन जो कहता है मैं मोटा हो गया और अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, उसे एनोरेक्सिया बोला जाता है. अ कलेक्शन ऑफ पोएम स्टोरीज दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश टुगेदर इन अ बुक एंड कलेक्शन ऑफ एंथोलॉजी बोला जाता है. बहुत सारी पोएम है, कलेक्शन है जो अलग अलग लोगों ने लिखी है और लास्ट में उसको एक बुक में छाप दिया जाता है, उसे एंथोलॉजी बोला जाता है. द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम और बिलीफ, इसे एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है. लुक फॉरवर्ड टू यानी आशा रखना, किसी चीज़ में हम आगे की तरफ देखते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, एक होप रखते हैं, उसे एंटिसिपेट कहा जाता है या एंटिसिपेशन, उस प्रोसेस को एंटिसिपेशन कहा जाता है. अ मेडिसिन टू निलिटी द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, किसी पॉइजन का इफेक्ट खत्म करने के लिए उसे एंटीडोट बोला जाता है. स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, पसंद नहीं करते, घृणा करते हैं, चिढ़ है एक दूसरे, उसे एंटीपैथी बोला जाता है. वन हु स्टडीज एंटीक थिंग्स, जो कुछ अलग अलग एंटीक चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को पढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, एंटिक्वेरियन बोलते हैं. द एग्जैक्ट ऑपोजिट, जो किसी का बिल्कुल ऑपोजिट है, उसे एंटीथीसिस बोला जाता है. वर्ड्स विच आर ऑपोजिट इन मीनिंग, ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग ऑपोजिट है उसे एंटोनिम्स बोला जाता है. अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, एक ऐसी पॉलिसी जो लोगों को रंग भेद के हिसाब से, रंग के हिसाब से अलग करती है, उसे अपार्थाइड बोला जाता है, अपार्थाइड. अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स बने होते हैं, उसे अपार्टमेंट्स बोला जाता है, फ्लैट टाइप में. शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुइज्म और कंसर्न, कुछ भी कोई भी फीलिंग ना दिखाना, उसे अपैथेटिक बोला जाता है कि कोई भी फीलिंग नहीं है. द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुइज्म, कोई भी फीलिंग नहीं है, उसे अपैथी बोला जाता है. लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से जब आप बोल नहीं पाते उसे एफेसिया बोला जाता है. अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एपियरी, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बीज को रखा जाता है, उसे एपियरी बोला जाता है. टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज़ डन रॉन्ग, कुछ ऐसा जिसके लिए किसी ने कुछ बुरा किया, उसके लिए आप सॉरी फील हो, उसे अपोलोजाइज बोला जाता है. द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ और योर पॉलिटिकल पार्टी और अ कोज, उसे एपोस्टेसी बोला जाता है. एपोस्टेसी का क्या मतलब है, स्टेट ऑफ, आप किसी चीज़ को और किसी रिलीजन को मानने को मना कर देते हैं, ठीक है, उस चीज़ को एपोस्टेसी बोला जाता है, उस स्टेट को बोला जाता है. और जब आप मना करते हैं तो उसे एपोस्टेट विचार मतलब वही है कि आप उस फीलिंग को, आप रिलीजियस बिलीफ को आप रिजेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट है अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म ऑफ मूवमेंट, कोई रिफॉर्म मूवमेंट है उसका कोई प्रचार करे, उसे अपोस्टल बोला जाता है. शॉक, कॉजिंग शॉक और डिसमे, कोई ऐसी चीज़ जो आपको शॉक कॉज कर रही है या दुख दे, मतलब एकदम हैरान करे, उसे अपलिंग, भयावह बोला जाता है. बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, एपर्टेन, संबंध रखना, जो मतलब किसी चीज़ पे अप्लाई हो सकती है, उसे. एस्टिमेशन ऑफ थिंग्स वर्थ, अप्रेजल, मतलब कि किसी चीज़ का उसकी वैल्यू लगाना, उसका मूल्य लगाना, उसको अप्रेजल बोला जाता है. टू राइज इन वैल्यू, किसी की वैल्यू बढ़ना, उसे अप्रिशिएट बोला जाता है. अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, अप्रेंटिस. इंटर्न्स, डॉक्टरी में इंटर्न्स बोला जाता है, तो और वैसे कोई करता है उसे अप्रेंटिस बोला जाता है, यानी कि वो एक्सपर्ट बनने की कोशिश करे, उस चीज़ में एक्सपीरियंस ले रहे हैं. बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर, कोई जिसको पानी के पास से डर लगता है, उसे एक्वाफोबिया बोला जाता है. अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा प्लांट जहाँ पे एक ऐसा टैंक जहाँ पे प्लांट्स को या फिर फिश को रखा जाता है, उसे एक्वेरियम बोला जाता है. ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, पानी में रहना या पानी के आसपास रहना, उसे एक्वेटिक बोला जाता है. सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक ऐसे जो क्रॉप्स को उगा सकते हैं, उसे एरेबल बोला जाता है. अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल डिसएग्रीमेंट, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजोल्व डिस्प्यूट, एक कहते हैं ना आर्बिट्रेटर, पंच, यानी बीच में जो होता है ना, एक पर्सन, दो लोगों की लड़ाई हो जाती है, उसमें एक समझाने वाला, सुलझौता कराने वाला होता है, वो. वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज, जो ह्यूमन के बारे में पढ़ता है, पुरातत्व, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं. द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट, आर्कियोलॉजी बोला जाता है उस स्टडी को. अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड, एक बहुत ज़्यादा पानी बहुत उसमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइलैंड है, उसे आर्चिपेलागो बोला जाता है, द्वीप समूह. नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर फाइट टेक्स प्लेस, एरिना, अखाड़ा जिसे बोलते हैं जहाँ पे लड़ाई होती है.
अ गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर एरिस्टोक्रेसी, जहाँ पे बहुत श्रेष्ठ या बहुत ऊंचे लोग जहाँ पे राज करते हैं नोबल्स, उसे एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड एंड ट्रेनिंग इज गिवन टू द यूज ऑफ आर्म्स। आर्सेनल यानी कि एक ऐसा मिलिट्री स्ट्रक्चर जहाँ पे आर्म्स और एम्यूनेशन को यूज़ किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? आर्सेनल बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।